अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू एट 5 और मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। नाज़रीन, पनामा का मामला अब देखिए कि किस करवट देखता है, क्या होता है, क्योंकि स्पेकुलेशंस हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं। अब फैसला महफूज हो चुका है, लेकिन ये फैसला होगा क्या, क्या होने जा रहा है, मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी अगर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हो जाते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो हियरिंग्स में जो हम रिमार्क्स सुनते रहे, जो बातें होती नहीं, अपना मुकदमा जो है वो ऐसा लगता है कि सही तरह से वो नहीं लड़ सके वज़ीर आज़म और उनके वकला, और वो तमाम दस्तावेज़ात जो पेश की जाती रहीं उसमें बाद में आपने देखा कि किस हद तक तज़ाद जो है वो नज़र आया, जाली दस्तावेज़ात पेश की जाती रहीं, और बल्कि बजाय इसके कि पनामा का मामला जो है वो सिमटता मज़ीद फैलता गया, मज़ीद उनकी प्रॉपर्टीज़, ऑफशोर कंपनीज़ और न जाने क्या क्या चीज़ें जो है वो सामने आई। अब देखना ये है कि क्या होता है, और अगर वज़ीर आज़म साहब नाअहल होते हैं तो फिर मुल्क की सियासत जो है उसका क्या होगा। वज़ीर आज़म बरतरफ हो जाते हैं तो फिर कितना वक्त लगेगा, ये तमाम सवालात हैं जो इस वक्त आवाम के जहनों में भी उठ रहे हैं और इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त प्रोग्राम में जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबश्शिर साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लियाकत शाबानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर मसरूर साहब माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल साहब, क्या होने जा रहा है, क्या लगता है आपको, अभी कितना मजीद वक्त लगेगा? फैसला महफूज तो हो चुका है, ये ऐलान कब होगा, इसका कब सामने आ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा। क्योंकि पहला फैसला जो जजेस ने लिखा था उसमें वो बड़ी डिटेल में गए थे। अभी तो देखें वो फैसला उनके पास मौजूद है, उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया होगा, उसमें थोड़ी सी तरमीम करनी है और उसको इशू करना है। अच्छा। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगले हफ्ते में किसी वक्त भी ये फैसला सामने आना चाहिए, और जो प्रेशर है जजेस पे और जो प्रेशर पूरी कौम का है और जो पूरी कौम इसका इंतजार कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको ज्यादा टाइम लगेगा। अगले हफ्ते में इसका फैसला इंशाल्लाह आना चाहिए। अच्छा, अगले हफ्ते तक आप समझ रहे हैं कि फैसला जो है वो आ जाएगा। ये भी सुना जा रहा है कि जो इजलास हो रहे हैं, मेरे ख्याल में मरी में मौजूद हैं वज़ीर आज़म साहब, और कुछ गौर भी हो रहा है नामों के ऊपर। अगर नाअहली का फैसला आता है तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो बरतरफ हो गए, वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, फिर क्या होगा? कितना मजीद वक्त लगेगा? सिस्टम कैसे चलेगा? कौन होगा अगला वज़ीर आज़म? कब तक कानून या आईन जो है इस हवाले से उसमें क्या है? जनरल साहब देखिए, उनकी पार्टी पावर में है। अब अगर तो ये इनके नाअहल होने की सूरत में अगर तो पार्टी बिखर जाती है और इसका शिराजा बिखर जाता है, जिसका मैं समझता हूँ काफी चांस है। अच्छा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अपोजिशन लीडर बार बार इनको कह रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब, कि आज भी इनके लिए मौका है कि ये इस्तीफा दे दें। अगर इस्तीफा दे दें तो फिर तो इनकी हुकूमत कायम है और लोग मौजूद हैं, और इनके लिए हुकूमत दोबारा बनाना किसी और की लीडरशिप में मुश्किल नहीं है। लेकिन जब नाअहली का फैसला आ गया तो फिर एक शमोजल होगी, एक शराजा बिखरेगा पार्टी का। आपको पता है वजीर दाखिला पहले ही थोड़ा सा अलहदा मूड में है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, गालिबन वो भी अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़नी है या उहदा छोड़ना है या क्या करना है। तो जब ये नाअहल हो गए फिर तो बहुत लोगों के पास चॉइसेस हो जाएंगी, उस वक्त शायद इनके लिए हुकूमत बनानी भी मुश्किल हो जाए। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि वाइज बात तो यही होती कि ये जब ये पावर में है, ये अपना वजीर आजम चेंज कर लेते तो फिर तो पार्टी चलती रहती। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, और नाअहल होते हैं या नहीं होते। कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर क्या हो सकता है? बैरिस्टर मसरूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपको क्या लगता है अगर वजीर आजम साहब जो है उनको जाना पड़ता है तो फिर कितना वक्त लगेगा? फौरी तौर पर नाम जो है वो PMLN दे देगी? होना क्या चाहिए? आइन क्या कहता है इस मामले में अगर ऐसी सूरत हाल हो? देखिए, ऐसी सूरत में जो हाउस है, कौमी असम्बली, वो अपना लीडर मुंतखब करेगी, क्योंकि वजीर आजम सिर्फ वजीर आजम नहीं होता, वो लीडर ऑफ द हाउस भी होता है कौमी असम्बली। और उसके इनके पास जो भी कैंडिडेट सामने आता है रूलिंग पार्टी में से, नेचुरली वो वजीर आजम से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देके और वो हलफ ले लेंगे। लेकिन जो बातें सुनने में आ रही है वो यही है कि शायद ख्वाजा आसिफ को कुछ दिन के लिए बीजेपी नेचुरली खला में तो नहीं रह सकता, ये जो कुछ अर्से के लिए ख्वाजा आसिफ को इलेक्ट करा के और फिर शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा के और फिर उनको कौमी असम्बली में लाएंगे और फिर उनको वजीर आजम की जो परमानेंट पोजीशन है वो दी जाएगी।
अच्छा, ठीक है। अच्छा, नाअहली की सूरत में जो भी फैसला आएगा, PMLN ने अभी तक तो ये कहा है कि हम उसको तस्लीम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तसादुम की तरफ वो नहीं जाएंगे। अगर तसादुम की तरफ नहीं जाते और कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं बैरिस्टर साहब, तो फिर क्या ऑप्शंस हैं PMLN के पास या मियां नवाज शरीफ साहब के पास? बड़ी मज़ाक़खेज़ बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, हाँ, उसमें मानने या ना मानने के तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो मानना है हर एक। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कह देता है कि इनको डीनोटिफाई कर दें, वो कर देंगे। जब नवाज शरीफ साहब MNA ही नहीं रहेंगे तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कैसे बैठे रहेंगे? तो एक तो इसमें ये डिस्कशन ही नहीं है। अगर एक कोर्ट फैसला कर देती है उसको, तो फैसला इम्प्लीमेंट होगा। अगर तसादुम होता है, अगर ये मिसाल के तौर पर कोई इस तरह, तो सुप्रीम कोर्ट के पास फिर पावर है कि वो किसी भी इदारे को अपनी मदद के लिए, अपने ऑर्डर की इन्फोर्समेंट के लिए उसको बुला सकते, और इसमें फौज भी शामिल है, इसमें रेंजर्स भी शामिल है। तो अगर नवाज शरीफ साहब अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो अगर ये मतलब कोर्ट के फैसले को उतना नहीं मानते या कोई रेजिस्टेंस दिखाते हैं ऑफिस तोड़ने में, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी इदारे की मदद देके अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं। वैसे साहब, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है वज़ीर आज़म साहब को, हमने देखा है कि वो मैं ना मानूं वाली पॉलिसी पर गामजन रहते हैं। और इस मरतबा भी कुछ ऐसा ही, अगर इस्तीफ़ा देना होता, उन्होंने घर जाना होता, तो वो शायद बहुत पहले चले जाते। जनरल साहब, आपको लगता है अभी जो कहा जा रहा है कि हम तस्लीम करेंगे जो भी हुआ, तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे, आपको लगता है वज़ीर आज़म साहब का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें मियां नवाज शरीफ साहब का, तो वो आसानी से मान जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, क्या करेंगे? देखें, बैरिस्टर साहब से मैं 100% एग्री करता हूं कि मानना या ना मानने की चॉइस ही नहीं है उनके पास। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। अगर उसने फैसला दे दिया अखलाकी तौर पे, तो ये पहले ही फारिग हो चुके हैं, और अगर कानूनी तौर पे फारिग हो गए तो मैं तो समझता हूं इनके लिए पार्टी बचानी मुश्किल हो जाएगी। इनमें मेरे ख्याल में कैपेबिलिटी नहीं है। आप इस पार्टी की तारीख को भी ज़हन में रखें। जब भी कोई दूसरी हुकूमत आई है, इस पार्टी के लोग धड़ाधड़ अपनी पार्टी छोड़कर दूसरों के साथ गए हैं। अभी भी इनकी पार्टी में जो लोग शामिल हैं, आधे तो उनमें से काफ लीग के हैं, आधे तो उनमें से जनरल मुशर्रफ के साथी हैं। तो उनको कोई आर नहीं है, वो यहां से वापस जाएंगे और मुख्तलिफ पार्टियों में चले जाएंगे। तो अगर ये करना भी चाहेंगे तो इस पोजीशन में नहीं होंगे। इनको शायद अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाए, इनको शायद भागना पड़े या कुछ करना पड़े। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस पोजीशन में है कि ये फैसले को चैलेंज कर सकें या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट, और अगर करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जमहूरियत के साथ इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। उसका मतलब है कि जब तक इनका अपना इक़्तिदार है तब तक जमहूरियत ठीक है, अपना इक़्तिदार नहीं है तो फिर ये हर चीज को तबाह कर देंगे। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं करेंगे। लियाकत शामानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत साहब, आपको क्या लगता है PMLN का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? मियां नवाज शरीफ को अगर आप अलहदा कर देते हैं पार्टी से, तो पार्टी में क्या रह जाता है? और दूसरे ये कि चौधरी निसार साहब जो है वो भी कल कुछ बात करने जा रहे हैं, काफ़ी खामोशी के बाद वो सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। जो लोग खामोश रहे हैं, ख़ासतौर पर चौधरी निसार साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी मशवरा कुछ और देते रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, जो नहीं माना गया। आपको लगता है टूट फूट होगी, पार्टी बिखरेगी, क्या होगा? जी लियाकत साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लियाकत शामानी साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल साहब, क्या लगता है चौधरी निसार साहब कल क्या कहने जा रहे हैं? मेरे ख्याल में जी, मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि चौधरी निसार जो है इनकी काबीना के वाहिद वजीर हैं जो अपने दिमाग से काम लेते हैं और बड़े खलूस से इनको दुरुस्त मशवरा देते हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं, किसी फौज या अदालत के खिलाफ किसी साजिश में शामिल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो मुल्क के फायदे की बात करेंगे। और एक और बात मैं आपको अर्ज करूं कि चौधरी निसार ने जो इनको मशवरा दिया है, मुख्तलिफ अल्फाज में हू बहू इनके सके भाई वजीर आला पंजाब ने भी वही मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अदारों से तसादुम ना करें, कानूनी जंग लड़ें। यही मौकफ जो है वो चौधरी निसार ने लिया। तो इस मौकफ में क्या खराबी है? देखिए, चौधरी निसार को अब इन्होंने जिद कर दिया है, उन्होंने इनको ये मशवरा दिया, उसके बाद फिर भी इन्होंने उन्हीं के हाथ में जो सारी बातें रखी, तलाल चौधरी और ये जो दानियाल अजीज साहब,
जो आप मैं कहता हूं कि उनकी बात सुनना टेलीविजन पे एक टॉर्चर है। वो जो बात करते हैं लोगों के बापों के बारे में, लोगों के रिश्तेदारों के बारे में, और जिस तरह की चीप जुबान वो इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है किसी भी मुहज्जब सियासी जमात के शायाने शान बात नहीं वो करते। लियाकत शमानी साहब हमारे साथ हैं। लियाकत साहब, अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें जिन लोगों के नाम भी जो है वो पनामा केस में थे और जो जा के जो है वो सबूत पेश करते रहे या गवाहियाँ देते रहे, जो अपने ही गले पड़ गई हैं, अगर हम उनका मुस्तकबिल देखें, मैं फर्दन जो है नाम लूँगी, आप क्या समझते हैं क्या मुस्तकबिल है या उनके साथ क्या होगा अगर वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ नाअहल होते हैं और पनामा केस का जो वो है जजमेंट है वो सामने आती है? इसहाक डार साहब के बारे में सबसे पहले लियाकत साहब। देखिए, जो जितना गुनहगार होगा, जिसके जितना कानून की खिलाफ वर्जी की होगी, आइन की खिलाफ वर्जी की होगी, और जितना लूटमार किया होगा, उसी हिसाब से उसको उसका खमियाजा तो बाहर सूरत भुगतना पड़ेगा। आखिर ये एक मुल्क है, 21वीं सदी में पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमिकल पावर है। जो आप सवाल कर रहे थे शुरू में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो क्या नवाज शरीफ मानेंगे, बात दरअसल ये है कि ये किसी पंचायत या कबायली जिरगे का फैसला तो नहीं है कि चौधरी साहब उसको माने या ना माने। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला होगा। आर्टिकल 190 के अंदर यही वाज़ेह लिखा हुआ है कि तमाम जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम इदारे वो सुप्रीम कोर्ट को एड करने के लिए हर वक्त तैयार होंगे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे वो एक्शन में आएंगे। तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रहा उनके अकम्प्लिसेस जिसका आप बता रहे हैं, इसहाक डार या दीगर साथी, उनका वही मुस्तकबिल होगा जो आज इजाजी साहब का हुआ है कि उनके खिलाफ FIR हो गया। इसी तरह बाकी अकम्प्लिसेस जो भी होंगे, FIA के आज एक डिप्टी डायरेक्टर का भी नाम आ रहा है कि वो भी पहले किसी केस में इन्वॉल्व थे, उनका भी नाम आ रहा है। तो मनी ट्रेल तो ये प्रॉपर नहीं दे सके, लेकिन मनी ट्रेल को हमने चेज तो किया इन 9 मंथ्स में। अब मनी ट्रेल के बाद माफिया नेटवर्क ट्रेल भी होना चाहिए कि जिसमें जफर इजाजी जैसे कई एक ऑफिसर्स, मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसर्स, ग्रेड 5 के पटवारी से लेकर ग्रेड 11 के ASI से लेकर IG तक, बड़े बड़े ऑफिसर्स तक, ये पूरे सिस्टम का हिस्सा है। और ये तो फिर जब ट्रायल होगा और नैब को रेफरेंस, लेकिन नैब को भी रेफरेंस जाता है तो जो लोग नैब में बैठे हुए हैं फिर उनके ऊपर भी एतराज जो है वो उठाया जा सकता है। लियाकत साहब हमारे साथ रहिएगा। बैरिस्टर मसरूर साहब, मैं जैसे इसहाक डार साहब का पूछ रही थी, फर्दन और मुख्तसरन बताइएगा इसहाक डार साहब का क्या होगा? देखिए, जो GIT की रिपोर्ट है उसमें तो बड़े इल्जामात हैं, संगीन किस्म के जो ऑफेंसेस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अब इसहाक डार साहब का केस भी मुझे मजाज ट्रायल कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि देखिए GIT की रिपोर्ट में जो इल्जामात लगे हैं, अब वो तो एक तफ्तीशी अफसर का ओपिनियन है जो उसने फॉर्म किया तफ्तीश करने के बाद, तो नेचुरली एक केस तो बनता है। ये इन इटसेल्फ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है GIT की रिपोर्ट के ऊपर, डायरेक्ट सजा तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इसकी बुनियाद पर ट्रायल जरूर किया जा सकता है। ठीक है। तो मरियम नवाज साहिबा के साथ जी, मरियम नवाज का जो केस है वो तो सीधा सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के पास जाता हुआ देख रहा हूँ मैं। दफा 419, दफा 420, 468, 471, 400 ये जो फ्रॉड और फोर्जरी के जो डॉक्यूमेंटेशन करने के जो ऑफेंसेस हैं, ये तो सीधा केस इनकी तरफ जाता हुआ। बेसिकली मुझे ये लगता है कि तो फैसला देगी, वो खुद कोई डिसीजन नहीं करेगी, बल्कि GIT की रिपोर्ट पर जहाँ केस क्रिमिनल एस्पेक्ट है वो ट्रायल क्रिमिनल साइड पे भेज देगी, चाहे वो नैब की अदालत है, चाहे वो जिस तरह एक अभी FIA में भेज दिया है जो चेयरमैन SCCP का केस, और इसी तरह वो भी GIT की रिपोर्ट में आया ना। इसी तरह जो सेशन जज है उसके पास फ्रॉड फोर्जरी का, और जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा, यानी डायरेक्ट कोर्ट जो है अदालत डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन को भेजेगी, आप ये कहें? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जब एक तफ्तीश हो जाती है तो तफ्तीशी अफसर एक रिपोर्ट बनाता है अपनी, उसमें नेचुरली वो रिपोर्ट हमेशा डैमिंग होती है, क्योंकि मुल्जिम को उससे तो मुल्जिम के खिलाफ रिपोर्ट लिखी है,
तो नेचुरली जब वो ऐसी रिपोर्ट लिखा है, लेकिन उस रिपोर्ट की बुनियाद पर दुनिया में कभी कोई अदालत सिर्फ तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट पर या पुलिस रिपोर्ट पर सजा नहीं देती, उसका ट्रायल जरूर होता है। और खास तौर पे जब आर्टिकल 10A हमारे आइन का हिस्सा बन गया 2010 की अमेंडमेंट के बाद, जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल का जो हक है वो फंडामेंटल राइट तस्लीम करता है, पाकिस्तानी का आईनी हक तस्लीम करता है, इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन भी एक सजा है और जरूरी के सजा हो अगर उसको पूरा कैरियर। फिर तो ये वक्त मजीद फिर इसमें लगेगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो फिर उसमें कितना वक्त लगेगा, फिर क्या होगा, फिर वजीर आजम को अगर अदालत नहीं करती है नाअहल तो फिर आगे कितना वक्त लगेगा, फिर क्या होगा, फिर ये केस लंबा हो जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस की रूह से नैब अदालत मजाज है, उसके ऊपर पाबंद है कि वो 30 दिन के अंदर अपना ट्रायल कंप्लीट करे डे टू डे बेसिस के ऊपर। तो ये तो कोर्ट डायरेक्शन भी दे सकती है, जिस तरह नैब ऑर्डिनेंस के अंदर इंक्वायरी जो है या इन्वेस्टिगेशन वो 90 दिन के अंदर होती है नॉर्मल केस में, सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिन में करा दी। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन के साथ ही भेजेगी, कोई खुला नहीं छोड़ेगी, एक टाइम फ्रेम देगी उसमें। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन की अगर जाती है तो 30 दिन से ज्यादा का मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट टाइम देगी, लेकिन एक ट्रायल नहीं। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन को क्या कहा जाएगा कि मजीद तहकीक करे, इलेक्शन कमीशन क्या करे? एक रेफरेंस की शक्ल में भेज सकती है कि इसका डिस्क्वालिफिकेशन का केस बनता है, सादे कमीज नहीं रहे तो अप्रोप्रिएट फोरम तो आइन में जो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है रोपा, उसके तहत तो इलेक्शन कमीशन ही है। और जितने आप पास्ट के केसेस देखें वहां पर भी ये अपील में आते थे, या बल्कि जाली डिग्रियों के केस में खुद काफी किए थे, उसमें भी जाली डिग्री रिकॉर्ड पर आ जाती थी सुप्रीम कोर्ट में, यूनिवर्सिटी लिख देती थी, लेकिन फिर भी ट्रायल उसका कंसर्न सेशन जज के पास ही होता था। और ये वैसे भी बड़ा जरूरी है। देखिए भुट्टो का, जुल्फिकार अली भुट्टो का केस आज तक उसको जुडिशल मर्डर कहा जाता है, उसको पाकिस्तान की आईनी कानूनी तारीख के ऊपर एक बदनुमा दाग समझा जाता है, लेकिन उधर भी एक ट्रायल नुमा चीज जरूर हुई, उधर भी ट्रायल जरूर हुआ, फिर फांसी। आप तो इस तरह नवाज शरीफ को सियासी शहीद बना देंगे, प्लस हमारे एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। तो अगर नवाज शरीफ गिल्टी है उसका ट्रायल हो, और ट्रायल के बाद अगर वो साबित हो जाता है 14 साल से दिन कम वो अडयाला जेल में। आप ये कह रहे हैं कि अगर अदालत जो है वो डायरेक्ट फैसला देती है उनके खिलाफ तो फिर वो सियासी शहीद बन जाएंगे। जनरल साहब आपको ऐसा लगता है? ना अच्छा ये ठीक है जनरल साहब, आपको लगता है कि ये होगा अभी फिर मामला ये लंबा हो जाएगा, चाहे 30 दिन हो या जितने भी हो, इलेक्शन कमीशन रेफर होगा, उधर से नैब को रेफर होगा? देखिए ये मत भूलें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है इसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन बेंच। इसने इस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना है। अभी जफर हिजाजी साहब के केस में देख लें, हुकूमत की तमाम हमदर्दियों के बावजूद जब उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो पर्चा दर्ज किया गया, उनको गिरफ्तार दिया गया, दरमियान में थोड़ी बहुत सहूलतें इन्होंने देने की कोशिश की। इसी तरह अभी जब हुक्म देगी, जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी तो ये इलेक्शन कमीशन के थ्रू उनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा और वो इनके टाइम फ्रेम के मुताबिक चलेंगे। जिस अदालत को हुक्म दिया जाएगा वो इनको ट्राई करेगा और उस टाइम फ्रेम के मुताबिक ट्राई करेगा जो सुप्रीम कोर्ट तय कर देगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, इसमें कोई डिले नहीं होगा, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ जल्द अज जल्द होगा। और दूसरी बात यह है कि ये सोचना कि अब ये बच जाएंगे, आप देखें जैसे केस चले परजरी फोर्जरी, और आप देखें उस वक्त पूछा किससे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल से एक मुअज़्ज़ज़ जज ने पूछा कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन्होंने कहा इसके कॉन्सिक्वेंसेस 7 साल जेल। तो आप पूछ रही थी मरियम नवाज का क्या होगा, तो अगर उनकी परजरी और फोर्जरी साबित हो गई, जो कि तकरीबन साबित हो चुकी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया तो उनको कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा, उनको कैदो बंद की सहूलतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। और अभी भी मैं ये देख रहा हूं आज सोशल मीडिया पर उनका एक पैगाम चल रहा है कि जी द स्केलेटन्स आर फॉलिंग आउट ऑफ द कबर्ड। वो तो शायद पता नहीं इमरान खान के लिए कह रहे हैं, लेकिन दर हकीकत तो इनके स्केलेटन्स निकल आए हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स निकल आए हैं, तरमीम शुदा। हिम्मत के साथ ट्वीट्स जो है, बड़ी हिम्मत है जी, मैं समझता हूं। और ये अपने वालिद के जवाल में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो शरफ जो है वो मरियम नवाज को हासिल है। जब इनके जवाल के असबाब लिखेगा मौरख तो सबसे ऊपर नाम जो होगा वो मरियम नवाज शरीफ साहबा का होगा। लियाकत शाह वानी साहब, अगर वजीर आजम नाअहल होते हैं इन केस, तो इमरान खान या सिराजुल हक साहब को अगर हम निकाल भी दें, जो दीगर लोग हैं, पीपल्स पार्टी बड़ा बढ़ चढ़ के, आज हमने खुर्शीद शाह साहब की भी
प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, एहतसाब की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि दूध का धुला तो इनमें से कोई भी नहीं है? क्या इनको मालूम नहीं है कि फिर ये भी लपेट में आएंगे? क्या इनको डरना चाहिए, कोई खौफजदा होना चाहिए? और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या इसकी वजह क्या है? क्या कोई सेफ एग्जिट जो है वो दिया जा सकता है? नहीं मिशाल, असल में ये जो हम भी ये कह रहे हैं कि जितना तवालत पकड़ेगा ये नवाज शरीफ साहब का केस, उतना ही पेचीदा होता जाएगा। अब इसी तरह दीगर सियासतदान भी देख रहे हैं कि एक केस जो है वो अभी 9 महीने में अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया। अगर फर्दन पनामा में जो केसेस हैं या पीपल्स पार्टी के जो सियासतदान हैं, लीडर्स हैं, या उन पे जो चार्जेस हैं, या दीगर जमातों के जो सियासतदान हैं उन पे चार्जेस हैं, अगर एक केस में इतना टाइम लग जाता है तो अगर एक एक करके ये केस चलाना शुरू दें तो खुर्शीद शाह साहब को शायद ये अंदर लगता हो कि उनकी बारी आते आते शायद 50 साल मजीद गुजर जाए। तो इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि एक इत्मीनान सब में है, लेकिन पॉलिटिकली इस वक्त सब ये चाह रहे हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब वो कटहरे में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए, और जो उनका जो पानामा पुलाव है या जो खैरात का देग है उनका वो चढ़ चुका है, बिल्कुल दम पे आ गया है, अब बिल्कुल तैयार है। तो उस खैरात में अपना हिस्सा लेने के लिए पीपल्स पार्टी एक्टिव होकर मैदान पे तो आ गई है और अपना हिस्सा उसमें वो चाहते हैं। और चूंकि इलेक्शन का साल है और पीपल्स पार्टी काफी कमजोर भी पड़ गया है, बेसिकली वो पॉलिटिकली इस वक्त इसको एक्सप्लॉइट करने का, सियासी फायदा लेने का कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी ये इल्जाम रहा है कि वो उसमें बदनवानी या करप्शन ज्यादा रही है। अब वो नहीं चाहते कि इस अहम जंक्चर पे करप्शन के खिलाफ इस स्कैंडल में पार्टी के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर वो खामोश रहें, कुछ ना बोलें तो फिर कहाँ जाएं? बोलना तो है उनको, फिर तो सारा क्रेडिट जो है वो पीटीआई ले जाएगी, और वो तो खैर बहरहाल मिल ही रहा है। जनरल साहब, एक मुख्तसर सा बस मैं आपसे पूछूंगी, जैसे कि शाहवानी साहब ये कह रहे हैं कि शायद खुर्शीद शाह सबको नजर आ रहा है कि 50 साल मजीद लगेंगे, जब इतना वक्त लग रहा है, आपको नहीं लगता कि इसके बाद कोई मुल्की सियासत के अंदर, मुल्की सिस्टम के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आएगी, या अभी बहुत स्लो प्रोसेस है, सिस्टम को बदलते बदलते बड़ा वक्त लगेगा, ये कोई एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि नहीं? जी, मेरी ज़ाती राय में पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है और पाकिस्तानी कौम के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और ये तमाम सियासी जमातें आगे इलेक्शन होता हुआ देख रही हैं और इन सब ने आवाम के सामने जाना है, तो इनके पास कोई चॉइस नहीं है। जो इस वक्त का आगाज कहा जा सकता है, तब्दीली का आगाज है। हमारे पास बहुत कम है। बहुत शुक्रिया जनरल टाइट जाहिद मुबशिर साहब, आप हमारे साथ रहेंगे, और लियाकत शाहवानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर मसरूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेना है मुझे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।